हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे बेटा डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पहला लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया था अंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी के बारे में, डोर्सल वेंट्रल पोलैरिटी के बारे में। चले, लास्ट वीडियो में क्या क्या देखा था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको कोरिलेट करते आसानी हो। ठीक है भाई, सबसे पहले हमने पढ़ा था बेटा ड्रोसोफिला कैसा दिखता है। मैंने आपको अपनी कारीगरी दिखाई थी। इतना खूबसूरत डायग्राम मैं जो बनाता हूँ बेटा वो किसी को बताइएगा मत, है ना। तो डेवलपमेंट इन ड्रोसोफिला में हमने बताया भाई ड्रोसोफिला तीन पार्ट्स में होते हैं बेटा। एक होता है उसका हेड होता है, हेड के बाद में थोरेक्स होता है, थोरेक्स के बाद में एब्डोमेन होता है। तो तीन पार्ट्स में हमने डिवाइड किए थे। ठीक है, इनिशियली जो उसका एग होता है उसमें एक सेल रहेगा यूनिक, दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। अभी पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने का काम कौन कर रहा है? माइक्रोपाइल कर रहा, मगर कॉर्टिकल रोटेशन इसमें बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, क्लीवेज कैसा होता है? सुपरफिशियल होता है, सुपरफिशियल टाइप है क्योंकि एग कैसा है? सेंट्रोलेसिथल एग था। तो ऑलमोस्ट हमने इन सब चीजों को कंप्लीट कर दिया था। मैंने कहा था कि भाई एक सिंगल न्यूक्लियाई के साथ में जो सेल्स था उसको हमने क्या कहा था? along with the साइटोस्केलेटन referred as the इनर्जेट सेल। यही इनर्जेट सेल के अंदर जो भी तमाशे होने थे वो हो गए। सबसे पहले बना पोस्टीरियर, उसके अपोजिट में बना अंटीरियर। ये बना कैसे? तो उगोनिया में 4 टाइम डिवीजन के बाद जो 16 सेल बने थे उसमें से 15 सेल को हमने कहा था बेटा नर्स सेल। ये नाम याद रखना, आज के लेक्चर में मैं इसी के बारे में बात करूंगा। नर्स सेल जो है वो 15 सेल है। एक सेल का काम है oocyte। 15 सेल सिक्रीट करते हैं कौन? गुरकन एमआरएनए। ये गुरकन एमआरएनए चले जाता है oocyte में, और oocyte में जाके क्या करता है? गुरकन रिलीज करता है। ये गुरकन जो है वो अंटीरियर पार्ट में, ये जो टर्मिनल पार्ट में फॉलिकल सेल के रिसेप्टर से बाइंड करता है, दैट इज कॉल्ड टार्पिडो। और यहाँ पे एसोसिएशन हो जाता है गुरकन टार्पिडो एसोसिएशन। यदि वो गुरकन टार्पिडो एसोसिएशन हो गया और वो पहली बार हुआ है, तो पहली बार होने से क्या बनता है? डोर्सल सॉरी पोस्टीरियर साइड बनता है। और अंटीरियरली अपवर्ड मूवमेंट करके यदि सेकेंड बार इंट्रैक्शन हुआ तो वहां से बनता है बेटा डोर्सल साइड। मैंने बताया था कि पाइप जो होता है, पाइप पाइप प्रोटीन जो होता है बेटा वो जहां बनते हैं वहां बनते हैं वेंट्रल, और जहां पाइप प्रोटीन नहीं बनेंगे वहां पे क्या बनता है? डोर्सल बनता है। तो कैसे यहाँ पे पाइप प्रोटीन बना, उसका रेगुलेशन कैसे हुआ, मैंने आपको पूरे वीडियो में डिटेल में बताया था। अंटीरियर पोस्टीरियर डोर्सो वेंट्रल पोलैरिटी। जब गुरकन कंपोनेंट यहाँ पे रिसीव नहीं होगा तो यहाँ पे पाइप प्रोटीन सिंथेसाइज होता है कहाँ? वेंट्रल साइड में। And because of the cascading effect, this PET gel acts as a ligand for the toll and ultimately bind to the final phosphorylated component that is called cactus। तो उसके साथ बाइंड करने के बाद पूरा रेगुलेशन मैंने आपको यहाँ पे लाइन बाय लाइन बताया था। इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ से याद करना स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ तक याद कीजिएगा। इतना कंपोनेंट के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, कौन किसको एक्टिवेट कर रहा, कहाँ पे जाके बाइंड कर रहा। ठीक है, फिर हमने दो केसेस देखे थे बेटा, उसको भी हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। चले, अब बात आती है बेटा, हमने जो पोलैरिटी बताया था उसमें भैया जीन्स पढ़ेंगे, जीन्स ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो जीन है वो भी हम बात करें किसका बेटा? ड्रोसोफिला की बात कर रहे हैं। तो ड्रोसोफिला में जीन की बात हम यहाँ पे डिटेल में करेंगे। अब ध्यान से देखना है इसको। भाई मान लो ये हमारा, इसमें आपके 16 सेल है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है? 16 सेल है। अब ये 16 सेल का डेवलपमेंट कैसे होता है उसी को हमको देखना है बेटा। ठीक है, ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा बन गया, चलो कोई नहीं। इसके अंदर में 16 सेल थे, यहाँ पे ये ऐसा डेवलप हुआ था, मान लो चलो ये ऐसा डेवलप हुआ था, और यहाँ पे ऐसा फिलामेंट जो है वो अरेंज है अभी। ठीक है, अभी एक अलग ही कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं अपन। ये पूरे सेल को हमने कहा था बेटा नर्स सेल। क्या कहा था इनको? नर्स सेल कहा था। तो ये हमारा नर्स सेल हो गया। और एक सिंगल जो है यहाँ पे क्या है? तो oocyte है, oocyte है। और ये oocyte का क्या कहलाएगा? साइटोस्केलेटन कहलाएगा। ये oocyte का क्या कहलाएगा बेटा? साइटोस्केलेटन कहलाएगा। ठीक है, साइटोस्केलेटन आपको याद होगा। oocyte along with the cytoskeleton is called इनर्जेट सेल कहे थे अपन। ठीक है, अब तुमने कहा भी अंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी बन जाती है बोल रहे थे। तो अंटीरियर पोस्टीरियर जो पोलैरिटी है वो कैसे बनेगा यहाँ पे देखना। ऐसे उठा के देखते हैं, हाँ जा तो रहा है। ठीक है,
इसको अपन कॉपी कर लेते हैं बेटा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है एक्चुअल में। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो चीजें हैं, यहाँ पे देखना बेटा, यहाँ पे ना दो पोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इधर एक अलग पोल बन जाएगा, ऐसे कंपोनेंट्स का सेग्रीगेशन हो रहा है और इधर एक कंपोनेंट्स अलग बन जाएंगे, दो सेग्रीगेट हो रहे हैं। हमने कहा था ये पोस्टीरियर है और ये आपका अंटीरियर, इतना हमने कहा था। चलिए अब क्या होगा बेटा, अंटीरियर साइड में जीन्स का डेवलपमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड बाइक्वाइड। नाम क्या है, बाइक्वाइड है, जिसको हम बोलेंगे बेटा बीसीडी, ठीक है। और पोस्टीरियर साइड में डेवलप होगा वो कौन है, नैनोज। कौन है बेटा, नैनोज। तो बाइक्वाइड एंड नैनोज का डेवलपमेंट हो रहा है, नर्व सेल ही प्रोवाइड करेंगे। ये नर्व सेल जो है वो एमआरएनए प्रोवाइड कर रहा फॉर बीसीडी, एचबी, नैनोज एंड काउडल, नैनोज एंड काउडल, ठीक है। मैंने कहा अंटीरियर में बीसीडी है, ऐसा क्यों? तो अंटीरियर में याद रखना यहां पे होता है बेटा बिकॉज ऑफ डाइनिन कंपोनेंट, बिकॉज ऑफ डाइनिन, और डाइनिन में होता है नेगेटिव साइड, और इसी नेगेटिव साइड बनाता है क्या, अंटीरियर। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डाइनिन located at the negative side, located at the negative side, ठीक है, नेगेटिव साइड ऑफ साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन का ये नेगेटिव साइड बनाया और ये बन जाएगा तुम्हारा क्या, अंटीरियर। तो अंटीरियर साइड में कौन आ गया, डाइनिन, और डाइनिन के कारण बीसीडी यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। जबकि नैनोज जो है वो यहाँ पे डेवलप होते हैं किसके कारण, तो बिकॉज ऑफ काइनेसिस, बिकॉज ऑफ काइनेसिस कंपोनेंट एट पोस्टीरियर साइड। ये पोस्टीरियर साइड में होने के कारण, और पोस्टीरियर साइड में क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में होने के कारण जो नैनोज होगा वो कहाँ चले जाएगा, पोस्टीरियर साइड में चले जाएगा। याद कैसे रखना है, पोस्टीरियर मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन है, काइनेसिस, काइनेसिस है तो कौन आ जाएगा, नैनोज। नेगेटिव में कौन है तो तुम्हारा डाइनिन, और डाइनिन किसको लाएगा, तो बाइक्वाइड को लाएगा, बीसीडी को लाएगा। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखना जो बाइक्वाइड का डेवलपमेंट है, एक एक की पॉइंट देखते जाओ। बाइक्वाइड का जो डेवलपमेंट है वो उधर हुआ क्यों, ठीक है ना। ये बाइक्वाइड का जो डेवलपमेंट है वो एक सिंगल साइट में हो कैसे रहा है, उसके लिए ना हमको एक डिटेल डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे तब हमको चीजें जो है वो समझ में आएगी, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए हम एक कॉपी कर देते हैं, थोड़ा सा ये कॉपी हो गया, और थोड़ा सा इसको साइज को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। ये 3 कैसे हो गया बाबा, ठीक है। इसको हम कर देते हैं डिलीट। अब चलिए इसको सेट करते हैं, ये हमने सेट कर दिया, इसको थोड़ा सा बड़ू कर दिया। अब बढ़िया एकदम डायग्राम बनेगा, इस डायग्राम से आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए इतना जो बैरियर यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला बैरियर, इसमें तुम्हारा नर्व सेल है मान लेते हैं, ठीक है। इतने बैरियर में पूरा नर्व सेल है, चलो नर्व सेल पूरा फुलफिल कर दो, ये पूरे सेल यहाँ पे अरेंज है, ठीक है। ये नर्व सेल हो गए। नर्व सेल जो है वो सेपरेटेड है यहाँ पे सोलो एंड एक्सपेरिंचिया से, ठीक है। ये पे सेपरेट करने के लिए यहाँ पे कुछ कंपोनेंट जो है वो प्रेजेंट है, ताकि चीजें जो है वो सेपरेट हो जाए। और अदर साइड पे पूरे आपको क्या मिलेंगे, इस तरह का बॉन्डिंग मिलेगा, और यहाँ पूरा खाली एरिया मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, तो मस्त इसको पैक कर देते हैं भाई, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है बेटा।
ये हो गया, ये अंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये डोर्सल है और ये हमारा वेंट्रल पोजीशन। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखना कि यहाँ पे जो सेल है ये सब कौन है बेटा, तो ये सब है तुम्हारे नर्व सेल है। ठीक है, और यहाँ पे जो अरेंज है इस जगह पे कुछ अलग आपको कंपोनेंट देखने को मिलेगा। इस तरह का ऐसा डिजाइन बना दो ताकि हाँ भाई यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सेल है ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो दोनों जगह पे एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी में ना अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे। ठीक, चलिए ये देखिए यहाँ पे जो बैरियर में कंपोनेंट, जो वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये दो का ग्रुप है बेटा, दैट इज कॉल्ड स्वॉलो एंड एक्सपेरिंशिया। क्या बोलेंगे इसको, स्वॉलो एंड एक्सपेरिंशिया बोलेंगे। ठीक है, चलो लिख देता हूं एक्सपे, मतलब ये जो वर्ड है वो पहली बार ही सुनेंगे, इतना डिटेल में जा रहा हूं। ये कौन रिलीज करता है, तो रिलीज्ड बाय नर्व सेल। नर्व सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, ये किधर की बात हो गई, आपके अंटीरियर पार्ट की बात हो गई, जहां पे कौन है, तो एक्सपेरिंशिया एंड स्वैलो। ठीक है, ये आपके अंटीरियर साइड पे आ गया। अब पोस्टीरियर साइड पे क्या होगा, ऑस्कर एंड टूडर होंगे बेटा। कौन प्रेजेंट होंगे, ऑस्कर एंड टूडर प्रेजेंट होंगे। तो चलो मान लेते हैं ये हमारा ऑस्कर है ना, ऑस्कर अवार्ड नहीं मिल रहा है तुमको, और एक का नाम बेटा टूडर है। पहली बार सुनोगे हंसोगे, मन में ऐसा आएगा कि अरे यार ये सब क्या नाम है लगेगा। ठीक है, ऑस्कर एंड टूडर कहां से रिलीज हो रहे हैं, तो रिलीज्ड बाय फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल से क्या हो रहा है, ये रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ऑस्कर एंड टूडर का डेवलपमेंट अलग अलग जगह पे हुआ। अब यहाँ पे जो सेंटेंस तुमने लास्ट लिखा था उसको देख लो कि बीसीडी एंटीरियर में आया बिकॉज ऑफ डाइनिन, एंड नैनोस पोस्टीरियर में आया बिकॉज ऑफ काइनेसिन। अब और क्या क्या चीजें हैं जो अंटीरियर पोस्टीरियर में सेट होते हैं, यदि हम यहाँ पे देखें और क्या क्या चीजें हैं, तो इस जगह पे कंसंट्रेशन रहेगा बेटा हैंचबैक का। इस जगह पे कंसंट्रेशन किसका रहेगा, हैंचबैक का ज्यादा रहेगा जहां पे बीसीडी है, और जहां पे पोस्टीरियर साइड है वहां पे रहेगा बेटा काउडल का। काउडल का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा और यहाँ पे हैंचबैक। तो हम बोल सकते हैं कि जहां बीसीडी है वहां पे हैंचबैक है, और जहां पे तुम्हारा नैनोज है वहां पे कौन है, काउडल कंपोनेंट है। ठीक है, यहां पे तुम्हारा क्या आएगा, काउडल कंपोनेंट आएगा। ठीक, तो वो ये कैसे आगे बढ़ गया, इसको एक मिनट, इसको पकड़ के पहले वाले पुराने में शिफ्ट कर देते हैं। अभी जो कंपोनेंट पढ़ा हमने ये 2 पेज पढ़े हैं बेटा। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया डायग्राम वाली बात। अब देखो कंटेंट्स को, इतना जो पोर्शन है वो कौन है, हमारा नर्व सेल है, और ये जो बाकी कंपोनेंट दिख रहा है हमारा क्या है, oocyte है। ठीक है, चलिए अब क्या क्या हुआ देखते जाओ। नैनोज और काइनेसिस जो है लोकेटेड है कहाँ पे, पॉजिटिव साइड पे, ये हमारा लास्ट पॉइंट हुआ था। अब यहाँ पे एक नया कंपोनेंट आ गया, द एक्सपेरिंशिया। द एक्सपेरिंशिया एक हो गया, और इसके साथ कौन था बेटा, स्वॉलो एंड स्वॉलो, ये सब जीन है ना भाई, रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ बाइक्वाइट। ठीक है, बाइक्वाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो भी कहाँ, अंटीरियर साइड पे। कहाँ रहेगा ये, अंटीरियर साइड पे रहेगा। ठीक है, मगर जो पोस्टीरियर साइड की बात करेंगे, वाइल दी ऑस्कर एंड टूडर, ठीक है, ऑस्कर एंड टूडर क्या करेंगे बेटा, मेंटेन करेंगे पोस्टीरियर साइड को। तो मेंटेन एट दी पोस्टीरियर साइड, ये कहाँ आ गए, पोस्टीरियर साइड पे आ गए,
और पोस्टीरियर साइड में आके क्या करेंगे, दैट्स व्हाई पोस्टीरियर साइड विथ, तो कौन कौन रहेगा, नैनोज रहेगा, नैनोज रहेगा, और नैनोज के साथ में आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये देखो कॉर्डल है, तो नैनोज के साथ में कौन रहेगा, कॉर्डल रहेगा। ये देखो सबका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो गया। अब देखना अंटीरियर है, ये आपका पोस्टीरियर है, दो पोलैरिटी है, यहाँ पे बीसीडी है, यहाँ पे तुम्हारा नैनोज है। बीसीडी प्रमोट करता है एचबी को अपने साइड में रहने के लिए, राइट, तो ये इनहिबिट करेगा अपने साइड में रहने के लिए किसको, कॉर्डल को, कॉर्डल को अपने पास रहने से रोकता है। मगर नैनोज क्या करेगा, तो ये कॉर्डल को प्रमोट करेगा मगर इनहिबिट करेगा किसको, एचबी को। तभी तो नैनोज के साथ रहता है कौन बेटा, नैनोज के साथ हमेशा कॉर्डल रहेगा और बीसीडी के साथ हमेशा क्या रहेगा, एचबी रहेगा। जहां बीसीडी है वहां पे कभी भी कॉर्डल नहीं जा सकता, जहां पे नैनोज है वहां कभी भी एचबी नहीं जा सकता। ये इसका एक तरह का जीन ग्रेडियंट है जो अलग अलग जगह पे सेट होगा, तभी तो पोलैरिटी के बेसिस पे क्या होता है, डेवलपमेंटल फॉर्मुलेशन होती है। ठीक है भाई, सो दैट्स व्हाई द एंटीरियर पोस्टीरियर जो ग्रेडियंट है स्टेबलाइज्ड बाय द बीसीडी एंड एचबी व्हाइल द, अच्छा देखो यहां पे हम बात करें यदि एंटीरियर का, एंटीरियर पोस्टीरियर ग्रेडियंट की बात करेंगे, एंटीरियर टू पोस्टीरियर ग्रेडियंट की बात कर रहा हूं मैं, तो एंटीरियर पोस्टीरियर ग्रेडियंट को स्टेबलाइज करने का काम है किसका, बीसीडी एंड एचबी का बेटा। ठीक है ना, उल्टा कर दो, अब पोस्टीरियर से ले आते हैं, पोस्टीरियर टू एंटीरियर की बात करते हैं, एंटीरियर ग्रेडियंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये लोग तो रहेंगे नहीं, तो कौन रहेगा, तो वहां पे रहेगा बीसीडी का अगेंस्ट कौन है, नैनोज, एंड क्या है, एचबी की जगह पे रहेगा कौन, कॉर्डल। तो ये लोग जो है अपने लोकेशन में स्पेसिफाइड रहेंगे और वहां पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ठीक बाबा, चलो तो ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखना बाइकॉइड का काम है बेटा एंटीरियर स्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना, सिंपल सी बात है। एंटीरियर में कौन है, बाइकॉइड है, पोस्टीरियर में कौन है, नैनोज है, तो ये बनाएगा एंटीरियर स्ट्रक्चर, ये बनाएगा पोस्टीरियर स्ट्रक्चर बनाएगा। तो याद रखना BCD responsible for, right, BCD is responsible for development of anterior structure, development of anterior structure। जबकि नैनोज की बात करूं यदि, स्टार पॉइंट बनाना है इसको, ये स्टार पॉइंट है रे बाबा, ठीक है ना, भूलना नहीं। जबकि नैनोज क्या करेगा, तो मैं बोलूंगा नैनोज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सेम लाइन रहेगा, डेवलपमेंट ऑफ कौन सा साइड, पोस्टीरियर स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत है, तो जो भी इंटीरियर में बन रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस, जो भी पोस्टीरियर में बन रहा होगा बिकॉज ऑफ दी नैनोज। मगर क्या ऐसा है कि किसी के बॉडी के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ एक जीन काफी है, नहीं ना, यहाँ पे तो भाई बीसीडी के साथ कोई मिले रहेगा, आपके नैनोज के साथ भी मिले रहेगा। ठीक, so not only the presence but also the relative concentration is very important। ठीक है, not only the presence, present है यही काफी नहीं है, but also relative concentration, कहां पे कौन सा ज्यादा, relative concentration is important बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इस लाइन को भी तुम स्टार मार्क कर सकते हो। तो बीसीडी कहां है ज्यादा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ बीसीडी डेवलप द हेड। अब देखो ये एंटीरियर है, ये हमारा पोस्टीरियर है, यहां पे बीसीडी क्या है, ज्यादा है, बीच में बीसीडी क्या है, बीसीडी क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मान लू, यहाँ पे मॉडरेट है, और यहाँ पे बीसीडी क्या है, नहीं है, लेस है। तो यदि बीसीडी बहुत ज्यादा है तो डेवलप करेगा बेटा हेड को,
यदि बीसीडी जो है मॉडरेट लेवल में, मीडियम लेवल पे है, तो ये हेड को डेवलप ना करके किसको डेवलप करेगा? थोरैक्स को करेगा। इंटरमीडिएट लेवल ऑफ बीसीडी प्रमोट दी थोरैक्स। और यदि पोस्टीरियर पार्ट में तो आपको पता है कि एब्सेंट होता है, तो यदि एब्सेंट है या लेस है तो ये बनाएगा क्या? एब्डोमेन को बनाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बीसीडी का कंसंट्रेशन डिसाइड करता है कि कहां पे हेड बनेगा, कहां पे एब्डोमेन बनेगा, कहां पे तुम्हारा थोरैक्स बनेगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, वेरी गुड। कंसंट्रेशन बेस तो आप समझ गए। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अकेला बीसीडी ही पूरा काम को नहीं कर सकता, राइट? बीसीडी जो अलोन काम करेगा बेटा, अलोन कांट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटायर अंटीरियर स्ट्रक्चर। वो अकेला अंटीरियर स्ट्रक्चर को नहीं बना सकता। ठीक है, तो कौन काम करेगा? एचबी हैंचबैक काम करेगा। एचबी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स, एचबी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स एज इफ बीसीडी इज प्रेजेंट। यदि बीसीडी प्रेजेंट है तो एचबी क्या होगा बेटा? If BCD is present and HB is absent, so there is no development of mouth parts and thorax. क्या बोल रहे? देखो स्टार पॉइंट देखो। If, right? If BCD is present, but HB is absent, तो क्या होगा? तो यदि BCD बस है तो हो सकता है हेड तो बन जाए, मगर दोनों रहते हैं तो हेड और थोरैक्स का डेवलपमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन। सो देयर इज नो डेवलपमेंट, देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ माउथ पार्ट्स। माउथ पार्ट्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, एंड माउथ पार्ट के बाद वाला पार्ट का थोरैक्स, इन दोनों का डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब एक डायग्राम के थ्रू, बहुत बेहतरीन डायग्राम के थ्रू मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एक्चुअल में यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। ठीक है बेटा, चलिए ये हमारा एक डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक, सेकेंड कंडीशन भी बना देते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि डायग्राम बनाने में आसान हो जाए। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा और कॉपी कर लेते हैं इसको यहाँ पे। अच्छा, इसको कर लेते हैं, चलो फिर से करना पड़ेगा। ओके, चलिए चलिए, ठीक है, ये लो, चलो कितने डायग्राम हो गए? ओके ओके ओके, जिसमें अपन इसको, इस वाले को डिलीट कर देते हैं। चलिए क्या हो रहा है देखना डायग्राम में। डायग्राम में क्या कंडीशन बन रहा है केस नंबर 1, केस नंबर 2 में। देखो, यदि ये अंटीरियर है बेटा, इधर वाला पोस्टीरियर पार्ट है। अब यदि मान लो इसके अंटीरियर में बीसीडी है, यहाँ पे कौन है बेटा? बीसीडी है, तो ये क्या है? वाइल्ड टाइप है। इसमें हम क्या करेंगे, यदि ये नॉर्मल बीसीडी प्रेजेंट है, इसकी पूरी बॉडी जो है वो क्या क्या बनाएगा? पूरे पार्ट्स को बना सकते हैं, राइट? देखते जाओ, पूरे बॉडी पार्ट्स का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, अंटीरियर पार्ट बनेगा, यहाँ पे पोस्टीरियर पार्ट बनेगा। ठीक, यहाँ पे तुम्हारा हेड का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे थोरैक्स का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद में एब्डोमेन का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नॉर्मल यदि है तो हेड टू टेल बन रहा है, हेड टू टेल बन रहा है, नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है। नॉर्मल क्या हो रहा है बेटा? डेवलपमेंट हो रहा है। मगर यदि सेकेंड में क्या कर दूं, बीसीडी को हटा दो, रिमूव कर दो, बीसीडी अब्सेंट, केस देखते जाना। बीसीडी यदि अब्सेंट है तो क्या होगा? यदि बीसीडी रहता तो टेल के फॉर्मेशन इधर होते हैं
एब्डोमेन का फॉर्मेशन यहाँ होता और हेड का फॉर्मेशन यहाँ होता, बट अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे भी टेल बनेगा, यहाँ पे बनेगा एब्डोमेन और यहाँ पे भी क्या बनेगा, टेल बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेल टू टेल यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। कैसे? कंडीशन है बेटा बीसीडी क्या है, नहीं है। बीसीडी नहीं है मतलब मैं बोल सकता हूँ बीसीडी म्यूटेंट है। बीसीडी क्या है, म्यूटेंट कंडीशन है, तब ये केस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गए आपके दो केस। कितने केस हो गए, दो केसेस हो गए। और देखो यहाँ पे, चले ये तो बात हो गई दो केस की, और मॉडिफिकेशन करके देखते हैं कि किस तरह के केसेस और बना सकते हैं। ठीक है, चलो हमने क्या किया था बेटा, बीसीडी को हमने म्यूटेट किया था, है ना। अब क्या करेंगे, जो सेकेंड केस था हमारा ये वाला, इसको हम वापस क्या करेंगे, बीसीडी को वापस डाल देते हैं। चलो तीसरा नंबर का केस क्या हो रहा है, ये ऐसा बीसीडी को वापस हमको इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, चलो देखते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं कितने केसेस है उसके हिसाब से। तो ये हो गया हमारा कॉपी, ठीक है, एक कॉपी हो गया, ये दो कॉपी हो गया, ये 3 कॉपीज हो गए। ठीक है, एक और केस बनाएंगे, 3 केसेस बना के देखते हैं। चलिए ये लो, चलिए अब देखते हैं भाई यहाँ पे। चलो केस नंबर 3 हो गया, ये केस नंबर 4 हो गया, ये केस नंबर 5। ठीक है ना, क्या क्या कर रहे हैं कंडीशन देखो। ये कौन है बेटा, म्यूटेड टाइप है, इसमें ना बीसीडी में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। देखो इस टर्म्स को देखना, बीसीडी एडेड टू द अंटीरियर ऑफ म्यूटेंट। म्यूटेंट मतलब इनके पास पहले से नहीं था, क्या नहीं था, लैक ऑफ बीसीडी। जिसके पास बीसीडी नहीं है उसको मैं बीसीडी देने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलो नीडल से मैंने यहाँ पे बीसीडी इंट्रोड्यूस कर दिया। राइट, मैंने क्या किया बेटा, बीसीडी को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो बीसीडी को जैसे ही मैं इंट्रोड्यूस करूंगा तो इसका डेवलपमेंट तो नॉर्मल होगा। ठीक है, इसका डेवलपमेंट तो नॉर्मल होगा, अंटीरियर से टेल पोस्टीरियर की तरफ होगा, हेड बनेंगे, ठीक है, थोरेक्स बनेंगे, एब्डोमेन बनेंगे, सब कुछ बनेगा, एकदम नॉर्मल रहेगा। ठीक है, हेड बनेगा, थोरेक्स बनेगा। तो वापस से हम हेड तो क्या लिखेंगे बेटा, टेल में नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा। ठीक है, अब क्या करेंगे, बीसीडी को सेंटर में डाल देते हैं, बीच में डाल देते हैं, क्या होगा देखना। सेकेंड कंडीशन में बीसीडी एडेड एट मिडिल, ठीक है, मिडिल ऑफ म्यूटेंट। अभी भी इसके पास नहीं है ना, इसका खुद का बीसीडी नहीं है, उसको हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिसके पास खुद के पास नहीं था, राइट, इसके खुद के पास क्या था, नहीं था, तो यहां क्या डेवलप होगा उसको देखना। चलो देखते जाओ, यदि आपने बीसीडी को कहां दे दिया, सेंटर में दे दिया, ये देखो ये बीसीडी सेंटर में आ गया, तो बीचों बीच बनेगा बेटा हेड। ठीक है, बाद में थोरेक्स और बाद में क्या बनेगा, टेल बनेगा। इधर भी वही हो जाएगा, थोरेक्स, इधर बन जाएगा एब्डोमेन और इधर बन जाएगा टेल। मतलब ऐसा लग रहा है कि हेड जो है बीच में है, इधर भी टेल है और इधर भी टेल है। यदि म्यूटेंट में तुमने बीसीडी को इंट्रोड्यूस कर दिया है तो ऐसा कंडीशन बनेगा। मगर मगर ये नॉर्मल है, मान लो इसके पास बीसीडी पहले से है, ये बीसीडी पहले से है, बीसीडी, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, बीसीडी को इंट्रोड्यूस कर दिया, कहां पे, पोस्टीरियर में। बीसीडी एडेड टू पोस्टीरियर ऑफ वाइल्ड टाइप, वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो, वाइल्ड टाइप मतलब नॉर्मल, इनके पास पहले से बीसीडी था,
उसके मैंने पोस्टीरियर में क्या दिया है, BCD। तो भाई यहां भी हेड का डेवलपमेंट होगा, यहां भी हेड का डेवलपमेंट होगा। हेड होगा, थोरेक्स होगा, एब्डोमेन होगा। हेड होगा, थोरेक्स होगा और एब्डोमेन होगा। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, आगे और पीछे दोनों तरफ क्या बन जाएंगे, हेड बन जाएंगे, और बीच में बन जाएगा बेटा टेल। तो ये रहा तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल अप्रूवल के एक्सपेरिमेंट बेसिस पे हमने प्रूव किया है कि बीसीडी के रहने मात्र से क्या क्या हो सकता है। बीसीडी के रहने मात्र से क्या क्या हो सकता है उसको हमने आपको क्या करा दिया बेटा, क्लियर करा दिया है। ठीक है, चलिए ये हो गया एक्सपेरिमेंट की। अब लाइन बाय लाइन हम जीन के नाम पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हमको पढ़ना है बेटा टर्मिनल मैटरनल जीन्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टर्मिनल मैटरनल, क्या बोलते हैं इसको, जीन्स बोलते हैं। तो टर्मिनल मैटरनल जीन्स या तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, बता भाई कि ड्रोसोफिला में टर्मिनल मैटरनल जीन कौन था। तो अलग से यहाँ पे नोट कर लेना एक्रोन एंड टेल्सॉन। एक्रोन एंड टेल्सॉन जो है वो हमारा टर्मिनल मैटरनल जीन है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि कौन है, तो दी टर्मिनल जीन, ये हमारा टर्मिनल जीन है। टर्मिनल जीन आर कौन, एक्रोन एंड टेल्सॉन। ये दो जीन जो है हमारे टर्मिनल जीन कहलाते हैं। ठीक है, एक्रोन का काम है बेटा मोस्ट अंटीरियर स्ट्रक्चर को बनाना। अब यहां पे स्टार पॉइंट आ जाएगा, क्या बोलता है, दी एक्रोन। ठीक है, यहाँ पे दो एक्रोन है। द एक्रोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ, डेवलपमेंट ऑफ मोस्ट अंटीरियर स्ट्रक्चर। मोस्ट अंटीरियर क्या, स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या क्या बना सकता है, तो मोस्ट अंटीरियर में क्या आएगा, ब्रेन एंड द अंटीरियर हेड। अंटीरियर हेड बनाएगा और हेड के क्या बनाएगा, सेगमेंट्स बनाएंगे। अंटीरियर हेड सेगमेंट्स का फॉर्मेशन करने का काम करेगा तुम्हारा एक्रोन। और नेक्स्ट है बेटा टेल्सॉन। ठीक है ना, वाइल टेल्सॉन का काम देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेल्सॉन है वो क्या करेगा भाई, तो टेल्सॉन का काम है बेटा मोस्ट पोस्टीरियर स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, पोस्टीरियर साइड पे मेंटेन रहे। ठीक है, क्या करता है, तो द मोस्ट पोस्टीरियर स्ट्रक्चर like tail and posterior most abdominal segment and posterior most abdominal, ना पीछे से most की बात कर रहा हूं, एबडोमिनल सेगमेंट्स को ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पे तुमको ये बातें तो समझ में आ गई एक्रोन एंड टेल्सॉन का। अब जो टर्मिनल जीन होते हैं बेटा वो दो जीन को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। चलो पहले ऐसा करते हैं, अरेंजमेंट देख लेते हैं कि किस तरह से अरेंजमेंट होता है। ठीक है, ये हो गया भाई हमारा। चलिए इस तरह से अपन ने सेट कर दिया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरे अंटीरियर से पोस्टीरियर पोलैरिटी में इतने में कौन बन रहा है बेटा, टॉर्सो, जहां पे रिसेप्टर्स होंगे ना, ये हमारा फॉलिकल सेल है। और फॉलिकल सेल के पास, जिनके पास भी रिसेप्टर सेल्स होंगे, उस जगह पे क्या होगा, तो देखो ये सब रिसेप्टर्स है। ठीक है, ये सब क्या है, रिसेप्टर्स है। अब इन रिसेप्टर्स में क्या होगा बेटा, जैसे इन रिसेप्टर की मैं बात करूं तो यहां पे लोकेटेड होगा कौन, टॉर्सो। कौन लोकेटेड होगा, टॉर्सो। और जहां पे ये नहीं है वहां पे होगा बेटा ग्रुचो। तुम हंस दोगे, ठीक है, मगर ये नाम तो ऐसा ही है, लेना पड़ेगा। हम बात करें किसका, ऊ साइड का। ऊ साइड में टॉर्सो एंड ग्रुचो का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। अब ये कैसे हुआ भाई,
तो टर्मिनल जीन कुड बी एक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ द टॉर्सो विच इज मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। जो टर्मिनल जीन है वो इन्हीं लोगों के कारण एक्टिवेट हो रहा है। देखते जाओ, टर्मिनल जीन could be activated, could be activated, ठीक है, किससे एक्टिवेट होगा? एक्टिवेट बिकॉज ऑफ टॉर्सो। ये टॉर्सो के कारण एक्टिवेट होता है। और ये एक्चुअल में कौन है? तो ये भैया कौन है उसको एक बार देख लो यहाँ पे। ये है तुम्हारा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है तुम्हारा टॉर्सो, ठीक है। वुड ओनली एक्टिवेट द एंटीरियर पोस्टीरियर फॉलिकल सेल। ये क्या करते हैं? ओनली एक्टिवेट क्या? पोस्टीरियर, अंटीरियर या अंटीरियर पोस्टीरियर भी बोल सकते हैं, अंटीरियर पोस्टीरियर फॉलिकल सेल को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। ये दो तरह के सेल्स को क्या करते हैं बेटा? एक्टिवेट करने का काम करते हैं, ठीक है। और जहां पे ये टॉर्सो नहीं जा पाएगा वहां पे कौन जाएगा? तो वहां पे ग्रुच हो जाएगा, ठीक है। एज द सेल सिंथेसाइज टॉर्सो लाइक प्रोटीन दैट एक्टिवेट द टॉर्सो, समझ में आ रहा पॉइंट? तो यहां पे क्या होगा? जो सेल सिंथेसाइज कर रहा है टॉर्सो लाइक प्रोटीन दैट एक्टिवेट द टॉर्सो, दूसरा प्रोटीन है बेटा ग्रुचो, ठीक है। अनदर उसाइड प्रोटीन, अनदर oocyte प्रोटीन, और उस प्रोटीन का नाम है बेटा दिग्रुचो, ठीक है, GRUCHO, ठीक है। इज इनहिबिटेड बाय टॉर्सो। जहां टॉर्सो होगा वहां ग्रुचो नहीं होगा, जहां ग्रुचो है वहां पे टॉर्सो नहीं, ठीक है। दैट्स व्हाई द एक्रोन एंड टेल्सोन, दैट्स व्हाई आप देखो जहां पे तुम्हारा टॉर्सो है वहां पे ग्रुचो नहीं है, और अंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट में कौन है? टॉर्सो है। तो टॉर्सो के कारण ही तुम्हारा एक्रोन और टेल्सोन का क्या हो रहा है? यहाँ पे अरेंजमेंट हो रहा है। तो वही बात को बोल रहा है, दैट्स व्हाई एक्रोन एंड टेल्सोन, एक्रोन एंड टेल्सोन कुड प्रोवाइड देयर रोल। एक्रोन एंड टेल्सोन जो है वो अपना रोल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। चलो ठीक है, COULD कुड प्रोवाइड देयर रोल, प्रोवाइड देयर रोल, राइट, एट द टर्मिनल रीजन, एट द टर्मिनल रीजन। टर्मिनल रीजन में क्या करेगा? ये प्रोवाइड करने का काम करेगा, ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा? जो एक्रोन है बेटा, एक्रोन जहां पे प्रेजेंट होगा वहां पे BCD होगा, ठीक है। ये देखो, एक्रोन ओनली द प्रेजेंस ऑफ BCD, ओनली द प्रेजेंस ऑफ BCD, जहां एक्रोन है वहां तो BCD होगा, क्योंकि दोनों अंटीरियर बात हो रही है। गिव्स राइज टू, गिव्स राइज टू अंटीरियर पार्ट, अंटीरियर पार्ट का यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा बेटा तुम्हारा जीन, जिसका नाम है अंटीरियर पोस्टीरियर के जो जीन होते हैं, जनरल जीन, उनका रेगुलेशन की यहाँ पे बात होगी, ठीक है बेटा। तो अभी तक तुमने क्या क्या जीन पढ़ा है उसको थोड़ा समझ लो। ये हमारा अंटीरियर, ये हमारा पोस्टीरियर। अंटीरियर में सबसे पहले तुमने देखा BCD, और BCD के साथ कौन था? HB, हैंचबैक था। यहाँ पे कहा कौन था बेटा? नैनोज, और नैनोज के साथ कौन था? काउडल। समझ में आ रहा नहीं? ये पूरे को याद करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे था बेटा एक्सपेरिंशिया एंड स्वलो, एक्सपेरिंशिया था एंड स्वलो था, ठीक है ना भाई। यहाँ पे टूडल था,
ऑस्कर एंड टूडर बोल सकते हैं, ऑस्कर एंड टूडर था। उसके बाद में हमने कहा एक्रोन, क्या कहा, एक्रोन, और इधर कहा हमने बेटा टेल्सॉन, ठीक है, एक्रोन एंड टेल्सॉन। और एक्रोन एंड टेल्सॉन के बीच में जो ग्रेडियंट है यहाँ पे इन सब में अंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी में, यहाँ पे कौन सा जीन है, तो यहाँ पे जीन है तुम्हारा टॉर्सो। कौन है, टॉर्सो। तो टॉर्सो के कारण एक्रोन यहाँ है और टेल्सॉन यहाँ पे है। और नीचे साइड पे कौन है बेटा, तो डाउन साइड पे कौन है, ग्रूचो है। ठीक है, इस तरीके से आपको चीजों को याद करना पड़ेगा। इतना आज के वीडियो में काफी है, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ। ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट बहुत लंबा है, लगभग लगभग 4 to 5 वीडियो में कंप्लीट होगा। ठीक है बेटा, चलिए टेक केयर।